हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि हमारा रहेगा दिसंबर मंथ का पार्ट 2। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्या चीज़ें अराइज हो रही हैं। आज की वीडियो में सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनाटॉमी में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ नई आई हुई हैं और जो कि आज के टाइम पे पूछी जा रही हैं। आज की वीडियो में वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। रिक्वेस्ट मेरा बस यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि करंट में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं अपनी सीरीज़ वाइज और अदर सेक्शन में सीपीसी के। तो गाइस रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिनके पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है वो इस पीडीएफ को ड्राइव पे जाके देख सकते हैं। इसको मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है बस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारा कुछ ईजिली समझ में आने वाला है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज की वीडियो में हम क्या है दिसंबर मंथ का पार्ट 2 देखने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने एनाटॉमी और टर्मिनोलॉजी सेक्शन की। तो देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, पेप्लोइडियल बीन कहाँ प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन एनाटॉमी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आउटर लेयर ऑफ द आई, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है हमारा स्क्लेरेटिस। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा लिम्फ है वो कहाँ प्रेजेंट नहीं होता, तो उसका राइट आंसर रहेगा गाइज नी। ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अल्टीकेरिया किससे रिलेट करता है, तो वो हमारा राइट आंसर है हाइव्स, और ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है फोर्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन है वो है हमारा अपेंडिक्स, टॉन्सिल एंड अडेनॉइड आर बिलोंग टू विच सिस्टम। ये हमारे किस सिस्टम को बिलोंग करते हैं, टॉन्सिल और अडेनॉइड, तो उसका राइट आंसर है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है गाइज, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। सिक्स क्वेश्चन पूछा गया है द डॉट 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 कैरीज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है हमारा यूरेथ्रा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें रिसेंट में पूछी गई हैं एनाटॉमी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चंस नए हैं गाइज, जो कि हमारा पेप्लोइडियल वीन वाला है, जो कि हमारा ये अपेंडिक्स टॉन्सिल वाला है, जो कि हमारा लिम्फ वाला है। तो ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि नए पूछे गए हैं किसमें, एनाटॉमी में। बात कर लेते हैं कंप्लाइंस और रेगुलेटरी की। तो देखो कंप्लाइंस और रेगुलेटरी में क्या पूछा गया है देख सकते हो आप। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है स्किल नर्सिंग फैसिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 31। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो रिलेटेड टू मेडिकेयर पार्ट डी से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है हिप्पा। हिप्पा क्या है, हिप्पा क्या वर्क करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी रिसेंट में पूछा गया है। अगली बात करते हैं हम किसकी, कोडिंग गाइडलाइंस की। तो देखते हैं कोडिंग गाइडलाइंस में क्या चीज़ें पूछी गई हैं गाइस। देखो कोडिंग गाइडलाइंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है क्या चीज़ ऐसी है जो कि ट्रू नहीं है रिलेटेड टू एनओएस। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग एक्सक्लूड टू। तो इसमें ये क्वेश्चन नया है, यहाँ पूछा गया है कि हमारा एक्सक्लूड टू से रिलेटेड कौन सी चीज़ ट्रू है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन देखो वो पूछा गया है हमारा एब्यूज़ और डिपेंडेंस से रिलेटेड। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम पहले कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमारा किससे रिलेटेड, एंडोवास्कुलर रिवेस्कुलराइजेशन, जो कि हमारा सीपीटी, उसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 37225 वाला कोड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया हमारा ईएनएम चैप्टर से रिलेटेड, और ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर देख लो, यहाँ लिखा है टाइम स्पेंड ऑन अदर सर्विस दैट आर रिपोर्टेड सेपरेटली। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हाइपरटेंसिव का सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज से रिलेटेड, जो कि हमारा आईसीडी का है। उसका राइट आंसर मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर मैंने दिया हुआ है, ये है हमारा राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया क्या चीज़ें पूछी गई हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया अपना गाइडलाइंस में वो पूछा गया है सिंपल रिपेयर से रिलेटेड। गाइज ये जो पीडीएफ है वो मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो जिनके पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है वो वहाँ जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सीरीज वाइज क्वेश्चन की। तो देखते हैं 10 के सीरीज में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। देखो गाइज पहला क्वेश्चन पूछा गया वो मॉन्स माइक्रोग्राफिक सर्जरी टॉपिक से पूछा गया है। उसका राइट आंसर हमारा ये कोड रेंज रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आपका ये राइट आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, एब्रेशन से रिलेटेड पूछा गया है। उसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे मेंशन है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। ब्रीच बायोप्सी वाला रिपीटेड क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। ठीक है, कोड का आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो देख सकते हो। पंच बायोप्सी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और यहाँ पे उसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो ये कोड रेंज रहने वाला है। एटीटी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका राइट आंसर रहेगा 14040। तो ये चीज़ें इसमें जो पूछी गई हैं वो रिपीटेड है, कुछ भी इसमें नया देखने को मेरे हिसाब से नहीं मिला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 10 की सीरीज़ में हमारी क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। बात कर लेते हैं 20 की सीरीज़ की। तो देख सकते हो 20 की सीरीज़ में मैंने आपको दिया हुआ है क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं। वो ये चीज़ें हैं जो कि रिसेंट में हमारा पूछी गई हैं, जिसमें हमारा आर्थ्रोसेंटेसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट आंसर रहेगा 20605। अगला क्वेश्चन ऑर्बिटल प्रोस्थेसिस से रिलेटेड, राइट आंसर रहेगा 21077। अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया हमारा एक्सिजन ऑफ ट्यूमर इंट्रामस्कुलर, राइट आंसर रहेगा उसका 21014। इसका जो साइज़ है वो वहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे रखा है। काइफोप्लास्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है,
राइट आंसर आएगा 22514 प्लस एड ऑन कोड है हमारा 22515 × 2। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ड्रेनेज ऑफ फिंगर एब्सेसिस से रिलेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, राइट आंसर आएगा 2026011। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हमारे किसमें 20 के सीरीज़ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं 30 के सीरीज़ की। तो देख सकते हो 30 के सीरीज़ में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। 30 के सीरीज़ में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है कोड रिलेटेड टू 31291। अगला क्वेश्चन पूछा गया ECMO से रिलेटेड, राइट आंसर रहेगा 33956। अगला क्वेश्चन पूछा गया कोड रिलेटेड टू 35820, यही हमारा वहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया हमारा प्रॉपर हेपेटिक अपेंडिक्स L से रिलेटेड, राइट आंसर रहेगा 36247। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा टनल नॉन टनल से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है 36541। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा गया हमारा रिलेटेड टू सबक्यूटेनियस कार्डियक रिथमिक से रिलेटेड, राइट आंसर रहेगा वहाँ पे 33286। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हमारे किसमें 30 के सीरीज़ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 40 के सीरीज़ का देख लेते हैं क्या चीज़ें पूछी गई हैं गाइस। 40 के में देखो यहाँ पे कोड्स मैंने दिए हुए हैं, ये कोड्स हैं, ये राइट आंसर रहने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड दिए हैं, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 42821, ये हमारा टॉन्सिलेक्टोमी प्लस एडिनेक्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूछा गया है बायोप्सी ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इंसीजनल, उसका राइट आंसर हमारा ये वाला कोड रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बैलून डायलेशन से रिलेटेड, जिसका राइट आंसर रहेगा 43220। PDF को मैं टाइप पे अपडेट कर दूंगा तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। 50 के सीरीज़ में देख लो गाइस क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये कोर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन 50 के में अराइज हुए हैं, तो आपको इन कोर्स पे फोकस करना है और इससे आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में पूछी गई हैं। ऐसी 60 के का देख लो 62326 कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 65091 कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। टिम्पेनोप्लास्टी विद मैस्टेक्टोमी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, राइट आंसर रहेगा 69642। अगला देख लो क्या चीज़ें पूछी गई हैं। 69905 इस कोर्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया किसमें 60 के सीरीज़ में। अब बात कर लेते हैं 70 के सीरीज़ की गाइस। तो 70 के सीरीज़ में देखो 72020 कोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 74021 कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 75563 कोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 75803 कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 75726 इस कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे कोर्स दिए हुए हैं रिसेंट में जिससे क्वेश्चन पूछे गए 70 के सीरीज़ में। बात कर लेते हैं 80 के सीरीज़ की गाइस। 80 के में देखो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट पैनल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट आंसर रहेगा 80051। एक क्वेश्चन पूछा गया है एनालॉजिक्स से रिलेटेड, राइट आंसर रहेगा 80329। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ एंड ग्लूकोज पैनल से रिलेटेड, राइट आंसर रहेगा 80430 वाला कोड। अगला क्वेश्चन देख लो 82239 कोड से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है अलर्जन से रिलेटेड, जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट है 86008 वाला, वहाँ पे हमारा कोड जो है वो राइट आंसर रहेगा। टिश्यू ब्लॉक रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट आंसर हमारा ये कोड रेंज रहने वाली है। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं 80 के सीरीज़ से। अगर आपको डिटेल में देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। अब बात कर लेते हैं हम अगले हमारी सीरीज़ की, जो कि हमारी क्या है 90 के सीरीज़। तो देख सकते हो 90 के सीरीज़ में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। 90378 से कोड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोफोलेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है हीमोफिल्ट्रेशन, वो भी हमारा रिपीटेड है, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले ही। हाइड्रेशन से रिलेटेड टॉपिक से पूछा गया है, वो भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है 96921 कोड, इससे रिलेटेड पूछा गया है। मॉडरेट सेडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा 99152 और 99153 × 3। ऐसे ही अब ENM की बात कर लेते हैं। देखो गाइज ENM में क्या चीज़ें पूछी गई हैं आप देख सकते हो, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए। न्यू पेशेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें हमारा राइट आंसर है 99386। 99403 कोड से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो हमारा 99424, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिटिकल केयर रिलेटेड तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम बता चुके हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया है नर्सिंग फैसिलिटी केयर से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा गया हमारा किससे रिलेटेड, इनिशियल ऑब्जर्वेशन एंड डिस्चार्ज कोड से रिलेटेड। तो आपको देखना पड़ेगा क्या अपने को एप्रोप्रिएट कोड को कोड करना है। ऐसी गाइज अब यहाँ पे कुछ फुल मैं आपको केस स्टडी बता देता हूँ जो कि रिसेंट में पूछी गई हैं। तो देखो ये केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं जो कि रिसेंट में हमारे पूछे गए हैं, यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि हमारा रिसेंट में केस स्टडी में पूछा गया है, तो आपको इस पर भी फोकस करना है। देख सकते हो पूरे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हुए, वो मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा केस स्टडी में रिसेंट में पूछा गया है, तो देख सकते हो आप, और इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या हो रहा है और क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। एक और क्वेश्चन है गाइज, देख लो, ये भी पूछा गया हमारा किसमें, केस स्टडी में, पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लो,
ये क्वेश्चन हमारा ENM से है, ये भी केस स्टडी में पूछा गया है। तो ये कुछ बात कर ली हमने रिपीटेड क्वेश्चंस की जो कि हमारे पूछे गए हैं दिसंबर मंथ में। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 भी दिया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।